हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन अ सीरीज LCR circuit R equals 200 ohm and the voltage and the frequency of the main supply is 220 volt 50 hertz respectively. On taking out the capacitance from the circuit, the current lags behind the voltage by 30 degree. On taking out the inductor from the circuit, the current leads the voltage by 30 degree. The power dissipated in the RC circuit is here. Now first of all we will discuss the key concept, which is resonance in AC circuit. तो यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं, इट इज अ कंडीशन व्हेन हमारे पास यहाँ पे जो AC सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होती है और उसकी एक कंडीशन होती है दैट इज XL इक्वल्स XC. इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होनी चाहिए. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है उसको रिमूव कर देते हैं तो वहां पे जो हमारे पास करंट है दैट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री. तो वी कैन राइट दैट 10 phi इक्वल्स, ये एक इंडक्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, XL डिवाइडेड बाय R. यहाँ पे जो phi की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो लैग कर रहा है दैट इज बाय 30 डिग्री. तो XL हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय R. तो XL की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1030 होता है 1/√3. इट विल बी R डिवाइडेड बाय √3. वी विल गिव इट इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे जब इंडक्टर को हम रिमूव कर देते हैं उस पर्टिकुलर केस में भी जो एंगल है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट दैट इज 30 डिग्री. सो इट विल बिकम 10 phi और ये कैपेसिटिव सर्किट के जैसे बिहेव करेगा XC डिवाइडेड बाय R. सो इट विल बिकम 1030 is equal to XC divided by R. So we will have XC is equal to again R divided by √3. यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों केस में जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उनकी वैल्यू सेम है. तो हम कह सकते हैं जो LRC सर्किट है इज इन रेजोनेंस. ये अपने आप में एक रेजोनेंस की कंडीशन में है और जब रेजोनेंस की कंडीशन में होता है उस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू होती है हमारे पास 1 और सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है. तो अगर हम यहाँ पे एवरेज पावर की बात करेंगे इट विल बी VRMS IRMS cos phi. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें करंट तो हमें गिवन नहीं है, वी कैन राइट इट एज एवरेज इक्वल्स VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. केवल यहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट काम करेगा और cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी. इट विल बिकम 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें एवरेज पावर की तो इट विल बिकम VRMS का स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 200 और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो एवरेज पावर है इट विल बिकम 242 वॉट. सो वी कैन से हियर इन LRC सर्किट यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन में है और जो एवरेज पावर की वैल्यू है फॉर द सर्किट इट विल बी 242 वॉट. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.